नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारे बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड है। बच्चे के जन्म से लेके उसके पैदल चलने तक उसके हर तरह के खेल को हम आनंदित ले होकर देखते हैं और जिस दिन वो पैदल चलना शुरू करता है हम उसका एक एडमिशन करा देते हैं किसी अच्छे स्कूल में, ये सोचकर कि अब उसका शिक्षा प्राप्त करने का टाइम है, उसके एजुकेशन का टाइम है ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या स्कूल एजुकेशन ही बच्चे के लिए बहुत है? हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि स्कूल में एजुकेशन में दिलवाने से या स्कूल में एडमिशन करवाने से हम अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभा रहे हैं। बट अगर कुछ आंकड़ों पर नज़र डालें तो यूनिसेफ के मुताबिक 75% स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं वो अपने डिज़ायर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल को अचीव नहीं कर सकते। क्या इसमें स्कूलों की गलती है? नहीं। अगर ऐसा होता तो वो 25% स्टूडेंट्स जो अपने डिज़ायर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंच जाते हैं वो कैसे पहुंचते हैं? सही ध्यान दें तो किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल एजुकेशन से संभव नहीं है। ज़रूरी है उसके लिए हम उसे और भी सुविधाएं दें और भी ध्यान उस पर दें। परिवार में सही एटमॉस्फेयर और सही एक्टिविटीज़ में उसका संलग्न होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर बच्चा यूनिक होता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, उसके स्टाइल लर्निंग का, उसकी सेंसिटिविटी, उसके सोच, उसके सपने, उसके एम्बिशंस, उसकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं और इसी हिसाब से हमें उसको शिक्षा देनी होती है। स्कूल्स में लिटरेसी और एजुकेशन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन स्कूल्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। स्कूल्स को एक सिलेबस फॉलो करना होता है, स्कूल को बोर्ड्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ करानी होती हैं और स्कूल के पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, 25-50 स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ऊपर फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ एक्टिविटीज़ करवाई भी जाती हैं तो उसमें एक पर स्टूडेंट जो टाइम आता है वो काफ़ी कम होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम लोग खुद अपने बच्चे पे ध्यान दें और उसकी एजुकेशन को डेवलप कराएं। कभी ध्यान दिया हो तो जो बच्चे अपने डिज़ायर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंचते हैं उनके फैमिली का एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग होता है और उनकी फैमिली बहुत सिंसियर होती है उनके डेवलपमेंट को लेके। किसी भी बच्चे के विकास के लिए, किसी भी बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए 8 तरह की इंटेलिजेंसेस होती हैं और उन 8 तरह के इंटेलिजेंस में से सबसे पहली चीज़ होती है ये जानना कि आपके बच्चे का झुकाव किस तरफ है और उस झुकाव को पहचान कर उस पर काम करना, ये उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बात है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता क्या है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी एक बच्चा जिसमें हर तरह की कैपेसिटीज़ हों, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी क्रिएटिव थिंकिंग को लेकर हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर हो, उसके अटेंशन स्पैन को लेकर हो, कितने ध्यान से वो कोई काम कर सकता है इसके बारे में हो। एक इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड इंसान वर्ल्ड से ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है, उसको महसूस कर पाता है, सही जजमेंट्स ले पाता है और सही कंक्लूजन्स तक पहुंच पाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आजकल नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं। इसी तरह का एक प्रोग्राम है लर्निंग हब्स के से इंटेंसिव इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम। ये ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है और ये डेवलप करता है आपके बच्चे का फोकस, आईक्यू, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग, जिससे वो बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पाए, बेहतर जजमेंट कर पाए, ध्यान लगा पाए और ज़्यादा इंटरेक्टिव बने समाज से। ये जॉर्ज सेंटायानो का कहना है कि अ चाइल्ड एजुकेटेड ओनली एट स्कूल इज़ एन अनएजुकेटेड चाइल्ड। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को ऐसे प्रोग्राम्स में इनरोल करके उसकी इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को पर फोकस करें और हेल्प करें टीचर्स की, स्कूल्स की और अपने बच्चे की, ताकि बच्चे का फ्यूचर संवर सके। अगर आप ऐसे किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए वेबसाइट पे जा सकते हैं, गिवन फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं info@learninghubs.in पर। ध्यान रहे ये आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। थैंक यू।